अगर बढ़ाएंगे तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम 450 रुपया रेट होना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, रेट जो है फसलों के पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन निकट आता जाएगा, ये सरकार जो कि 4 साल से सो रही थी, इनको ये पता नहीं था भी किसानों का मूल्य बढ़ाना चाहिए, किसानों का खर्च अधिक आ रहा है। अब किसान आंदोलन हो रहा है, लोग जाके बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो इनको नज़र आ रहा है भी किसान समुदाय जो है किस तरह से मनाया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर की बिलासपुर तहसील में, और जिस तरीके से पिछले काफ़ी समय से किसानों और सरकार के बीच गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर विवाद चल रहा था, तो अब योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सौगात दी है किसानों को। और हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं यहाँ पर, आइए सीधे बात करते हैं उनसे कि किस तरह से उन्हें राहत मिल पाई है। जी, क्या नाम है आपका? उत्तम सिंह। उत्तम सिंह जी, अब योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कही है, तो क्या लगता है? वैसे तो तकरीबन 5 साल से गन्ने का एक भी रुपया नहीं बढ़ा है, तो अगर सरकार योगी जी बढ़ाते हैं तो इस पर बहुत अच्छी बात है। अगर बढ़ाएंगे तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम 450 रुपया रेट होना चाहिए गन्ने का, क्योंकि इस पर लागत बहुत ज़्यादा आती है। 50 रुपये तो कम से कम लेबर छिलाई का ले जाती है। उसके बाद में डीज़ल का रेट काफ़ी बढ़ चुका है। इस साल में ही 25 से 30 रुपये कम से कम डीजल का रेट बढ़ चुका है। उसको देखते हुए कम से कम नहीं तो 450 रुपये कुंटल का गन्ना रेट होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको अब किस तरीके से राहत मिलेगी ऐसा करके? हमें उम्मीद बहुत है योगी जी से। अगर योगी जी ने कहा है कि वो गन्ने का रेट बढ़ा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सोचेंगे। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि जो पराली जलाने को लेकर किसानों पर जो मुकदमे हुए थे पीछे समय में, तो वो भी वापस लिए जाएंगे। तो उससे आपको क्या लगता है किसान को कितनी वो राहत? वापस होने चाहिए, क्योंकि किसान के पास पराल जलाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। उसका कारण यह है कि अगर कुछ किसान ऐसे थे जिन्होंने पराल नहीं जलाया था, उसमें क्या हुआ था, उनका कम से कम नहीं तो पर एकड़ 3 से 3.5 हज़ार रुपया खर्चा ज़्यादा आया था, एक्स्ट्रा आया था पराल को बीच में मिक्स करने के लिए। उनका वो नुकसान हुआ उसको, किसान को 3-3.5 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का बहुत होता है किसान के लिए। अगर सरकार चाहती है कि पराल किसान ना जलाए, तो यहाँ तो 3-3.5 हज़ार जो भी खर्चा आता है वो हर किसान को एक्स्ट्रा दिया जाए प्रति एकड़। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर किसानों के ऊपर मुकदमे नहीं होने चाहिए पराल जलाने के रिगार्डिंग। ठीक, तो अभी पिछले समय में कुछ काफ़ी कनेक्शंस वगैरह भी काटे गए थे बिजली के। अब इन्होंने ये भी कहा है योगी सरकार ने कि जो कनेक्शंस है वो नहीं काटे जाएंगे किसानों के, तो उससे कितनी राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि किसान तो पहले ही बहुत परेशान है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, रेट जो है फसलों के पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। अगर कनेक्शन नहीं कटते हैं तो इससे राहत मिलेगी, क्योंकि अगर जिसका कनेक्शन कट चुका है वो डीजल जलाकर फसल पाल रहा है, तो डीजल का रेट इतना हो चुका है कि किसान उसकी भरपाई नहीं कर पा रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि मिली जुली राय दिख रही है कि किस तरीके से डीजल से भी बढ़ते रेटों से भी किसान जो है काफ़ी बेहद परेशान है। और आइए बात करते हैं, आगे किसान हमारे साथ में है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बख्शीश सिंह है। क्योंकि जी अब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि समर्थन मूल्य जो है बढ़ा दिया जाएगा। पिछले काफ़ी समय से ये विवाद चल रहा था सरकार के बीच और किसानों के बीच कि समर्थन मूल्य को लेकर के, तो अब क्या लगता है आपको? ऐसा है, जैसे जैसे इलेक्शन निकट आता जाएगा, ये सरकार जो कि 4 साल से सो रही थी, इनको ये पता नहीं था भी किसानों का मूल्य बढ़ाना चाहिए, किसानों का खर्च अधिक आ रहा है। अब किसान आंदोलन हो रहा है, लोग जाके बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो इनको नज़र आ रहा है भी किसान समुदाय जो है किस तरह से मनाया जाए। सो इनका ये प्रयास है। अब इनके पिछले मैनिफेस्टो में ये था भी हम गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर करेंगे, मगर पिछले 4 सालों में इन्होंने 1 साल भी ऐसा नहीं किया। इनका भुगतान जैसे फैक्ट्रियाँ मन मर्जी से करती रही, ये देखते रहे सिर्फ। और अब इनको सब कुछ याद आ रहा है। कम से कम जो इन्होंने कहा था उसको तो पूरा करते, 14 दिन में भुगतान दिलाते। अब हमारे जो कनेक्शन है बिजली के, ये कह रहे हैं हम अब नहीं काटे जाएंगे। जब आप भुगतान किसान का 6-6 महीने, साल बाद करते हो, तब कोई कार्रवाई नहीं होती और किसान पे कार्रवाई तुरंत हो जाती है। तो किसान जो है इतना दबा हुआ है कि आप उस पर जो मर्जी करे जाओ। सो एक हमारा रोष भी है। हाँ, अगर बढ़ाते हैं तो हम इनका स्वागत करते हैं बढ़ाने का। इनको कम से कम अब याद तो आया किसानों का। अच्छा, और ये भी कहा जा रहा है कि जो अगला गन्ने का सत्र आएगा उससे पहले ही पिछला भुगतान कर दिया जाएगा, तो उससे कितनी राहत मिलेगी? सो ये तो एक हमारे जो है अधिकार है
ये हमें मिलना चाहिए। ये तो हमारा अधिकार है। अगर ये घोषित करते हैं, इसको क्रियान्वित करने में ये कितना दम लगाते हैं वो तो बाद में देखा जाएगा ना। घोषणा तो बहुत करते हैं भी हम मूल्य जो है 14 दिन बाद आपको भुगतान करेंगे। अब इन्होंने कह दिया भी हाँ, अभी सब पहले से भुगतान हो जाएगा। ठीक है, हम मानते हैं, सही कर रहे हैं, आगे देखेंगे भी आगे क्या क्या करते हैं। क्या अब तक भुगतान पिछले बार का हुआ है अभी तक? हुआ है जी, वो हमारा हक था, हमारा अधिकार था। हम पर किसी ने कोई एहसान नहीं किया, ना किसी सरकार ने। हमारा अधिकार बनता था भुगतान लेने का। हाँ, इन्होंने भुगतान किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, मगर हमारा ये अधिकार था। अच्छा, ये पराली जलाने को लेकर पिछले काफ़ी समय से काफ़ी मुकदमे भी हुए हैं किसानों के ऊपर। अब कहा जा रहा है कि सारे मुकदमे जो है वापस लिए जाएंगे किसानों। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का, जिन्होंने ऐसा कदम उठाया है भी किसानों को एक राहत दी है, क्योंकि इस पर लागत जो है बहुत ज़्यादा आती है। और दूसरी बात यह है भी जब आप प्याल को खेत में ही रखते हो तो उससे खेत की नमी जो है वो मिल नहीं पाती। उसके बाद जो भी फसल आप बोते हो, नमी जो है पूरी हो नहीं पाती। सो ये बहुत अच्छा उनका स्वागत योग्य कदम है, धन्यवाद उनका। तो जिस तरीके से किसानों का लगातार ये कहना है कि योगी जी ने जिस तरीके से जो कदम उठाया है वो काफ़ी हद तक किसानों के हक में भी है और किसानों ने उसके लिए धन्यवाद भी दिया है। एबीपी गंगा, रविशंकर, रामपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।